ऑल इंडिया बीएसएनएल डॉट पेंशनर एसोसिएशन का राज्य स्तरीय सम्मेलन कटिहार के मिर्चाईबाड़ी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। राज्य स्तरीय थर्ड कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन से जुड़े जनरल सेक्रेटरी के.जी. जयराज और बिहार प्रमंडल के सर्कल सेक्रेटरी एन.के. श्रीवास्तव की मौजूदगी में बिहार के सभी जिलों के जिला सचिव एवं डेलीगेट्स इस खुला अधिवेशन में शामिल हुए। इस अधिवेशन के माध्यम से बीएसएनएल से रिटायर कर्मचारियों का 2017 से पेंशन का रिवाइजन नहीं होने को लेकर आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई गई। इस मौके पर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के.जी. जयराज ने बताया कि 2017 से पेंशन का रिवाइजिंग नहीं हुआ है। एसोसिएशन चाहती है कि पेंशन को वेज रिवाइजिंग से अलग किया जाए ताकि सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशनर को जो सुविधा मिलती है वही सुविधा बीएसएनएल कर्मचारियों को भी मिले। इसके अलावा मेडिकल बिलों के भुगतान तथा पेंशनरों की अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बिहार प्रमंडल के सर्कल सेक्रेटरी एन.के. श्रीवास्तव ने कहा कि पेंशन रिवाइजिंग को लेकर ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर एसोसिएशन ने 12 और 13 नवंबर को दिल्ली में देश के हर हिस्से से बीएसएनएल से जुड़े पेंशनर आंदोलन करेंगे, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है। इस दौरान पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रामप्रकाश महतो के अलावा राजद से जुड़े कई नेता शामिल हुए। The All India BSNL DOT Pensioners Association is an all India organization, #1 organization in BSNL, and it is holding our Bihar State Conference, third chief conference here today. So we are discussing issues which have become very serious as far as the BSNL and the pensioners to the Department of Telecom has become much. So number one is that BSNL pensioners are due to get their pension revision from 1/1/2017. The government has been telling initially that it is linked with the BSNL wage revision. आज थर्ड बैनियल सर्किल कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग पेंशन डिवीज़न फ्रॉम 1/1/2017 से हमारा ड्यूज है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने रिकमेंडेशन किया है, जिस रिकमेंडेशन के अंदर में कहा गया है कि मैक्सिमम 15% पेंशन डिवीज़न पेंशन फिटमेंट फार्मूला मिलनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीएसएनएल को और पेंशनर को दोनों को लिंक कर दिया है कि जब तक बीएसएनएल का पेंशन पे रिवीजन नहीं होगा तब तक हम बीएसएनएल के रिटायर्डी को पेंशन डिवीजन नहीं करेंगे। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जितना भी पेंशनर्स हैं वो सारे पेंशनर का पेंशन जो है सो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंटीजेंसी फंड से पेमेंट करती है, जबकि बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ का पे पब्लिक सेक्टर के अंदर बीएसएनएल पेमेंट करती है। इसलिए कोई लिंक नहीं है बीएसएनएल के पे रिवीजन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिटायर्डी हैं बीएसएनएल के रिटायर्डी हैं उनसे कोई लिंक नहीं है। इसलिए हमारी डिमांड है कि भारत सरकार हमारा पेंशन रिवीजन 1/1/2017 से 15% फिटमेंट फार्मूला के साथ हमारी की जाए, और इससे इस संबंध में हम 12 और 13 नवंबर को दिल्ली के अंदर में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं कि हमारी मांग को पूर्ति किया जाए, नहीं तो फिर इससे भी ज़्यादा कड़ा संघर्ष हम करेंगे और पूरे देश के पैमाने पर संघर्ष को फैलाएंगे ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। 1 अप्रैल 2017 से हमको भारत सरकार का जो लिंक है पेंशनर वाला उसको लिंक कीजिए, जैसा कि जयराज साहब और श्रीवास्तव साहब ने कहा। और यदि बीएसएनएल एम्प्लॉय को उसके पेंशनर को अगर लिंक करके उसके पेंशन में सुधार नहीं किया गया, जो 17 के बाद से नहीं हुआ है तो नहीं किया गया तो 12-13 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में इनका तमाम जो लाखों इनके एम्प्लॉय जो पेंशनर्स हैं इनका वहाँ प्रदर्शन होगा। कटिहार की धरती पर ये क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं।